नमस्कार साथियों, संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अर्थ प्रधान समाज में रहते हैं जहां पैसा सब कुछ ना सही, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कुछ है। आज किसी के पास पैसा या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम। जिसके पास कम है वो उदास है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है। बात भी सही है, जिसके पास पैसा कम है उसके पास पैसा, प्यार, मोहब्बत, नाते, रिश्तेदार, दोस्त सब कुछ जो है बहुत कम है। जब एक योग्य व्यक्ति किसी अयोग्य के पास बहुत सारा धन देखता है, शान और शौकत देखता है, तो वो और भी टूट जाता है। हर वर्ग के बच्चे स्कूलों में एक साथ पढ़ते लिखते हैं, सभी सहपाठी आपस में दोस्त होते हैं, उनसे कुछ आपस में बहुत गहरे फ्रेंड बन जाते हैं। तब तक उन लोगों के बीच किसी भी प्रकार के स्टेटस, धन दौलत, अमीरी, गरीबी आदि की दीवारें नहीं होती हैं। मगर जैसे जैसे वही बच्चे बड़े होते हैं, उनके बीच स्टेटस, अमीरी, गरीबी, धन दौलत आदि की दीवारें उठने लगती हैं। जो उनमें बहुत गरीब होता है उसके मन में एक हीन भावना बचपन से ही जन्म लेने लगती है। वह अपने माँ बाप से भोलेपन में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछता है जिससे उसके माँ बाप परेशान व दुखी हो जाते हैं। अपने परेशान बच्चे को समझाते हुए माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा बहुत मेहनत करके इतना ही धन कमा पाते हैं। तब बच्चा एक ही बात सोचता है, उसके अमीर दोस्त के पास दौलत ज्यादा कैसे है। ये उसके जीवन का पहला प्रश्न होता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मेहनत सभी करते हैं, किंतु पैसा सबको एक समान नहीं मिलता है। बहुत ही जद्दोजहद के बाद उसे जीवन के इस जटिल प्रश्न का जवाब मिलता है कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। जी हाँ साथियों, हमारी किस्मत जो पहले से ही तय है, ये हम बाखूबी जान सकते हैं अपने हाथ से व अपनी जन्म कुंडली से। हाँ, तो आइए कुछ सरल सूत्र आपको समझाते हैं जिससे आप स्वयं अपने हाथ व कुंडली से जान सकेंगे कि आप कितने भाग्यवान हैं या दुर्भाग्य से आपका कितना अटूट संबंध है। सबसे पहले अपने अंगूठे को देखिए। यदि अंगूठा मजबूत, मांसल, आकार में अच्छा और शुक्र पर्वत भी उन्नत है तो आप भाग्यशाली हैं। शुक्र पर्वत का घेरा और शुक्र पर्वत आपके हथेली का आधा भाग घेर लेता है तो आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाएंगे, यदि बाकी सब कुछ ठीक है। तो आइए हथेली की अन्य चीजों को हम देखकर ये विचार करें कि हमारा हाथ जो है किस प्रकार का है। शुक्र पर्वत पर रेखाएं लंबी, स्पष्ट होनी चाहिए। शुक्र पर्वत पर जाल नहीं होना चाहिए। रेखाओं को आपस में उलझना भी अशुभ माना जाता है। यदि आपकी भाग्य रेखा केतु के स्थान से निर्विघ्न होकर ऊपर शनि की पर्वत तक जाती है तो आप भाग्यवान हैं। केवल भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से शनि, सूर्य या बृहस्पति पर्वत तक जाती है तो आपका जीवन एक सामान्य तौर पर आगे चलता रहेगा, यानी कोई बहुत बड़ा टारगेट आप नहीं अचीव कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि उन्नत भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर अन्य किसी रेखा से बाधित होती है तो आपकी कहानी कुछ और हो जाएगी। यह देखिए, इस हाथ को उन्नत शुक्र बुध है, शनि खराब नहीं है, लेकिन ठीक अंत में ये क्रॉस है। बस इसी कारण इस जातक का भाग्य रुक सा गया है। यह जातक एक अच्छे हाथ होने के बावजूद जीवन के 45 वर्ष तक भी कुछ नहीं हासिल कर पाया है। दूसरा हाथ देखिए, बहुत ही उन्नत शुक्र पर्वत है, अन्य पर्वत भी ठीक है, बराबर नौकरी में दिक्कतें झेल रहा है। वह इसलिए कि आप देखिए
भाग्य रेखा एक रेगुलर अंतराल में टूट टूट कर आगे चल रही है, यानी बार बार नौकरी छूटती है और लगती है। तीसरा हाथ देखिए, इस जातक की जीवन की शुरुआत अपने व्यापार से हुई। यह जातक व्यापार के साथ साथ अन्य कामों में भी हाथ आजमाता रहा है। आप देखिए, भाग्य रेखा 3 हिस्सों में शनि पर्वत तक जाती है। अपने जीवन काल के 36वें साल में यह जातक बिजनेस छोड़कर नौकरी में आ गया और अभी सफलतापूर्वक नौकरी में है। तीसरी भाग्य रेखा निर्विघ्न रूप से ऊपर की ओर जा रही है। रेखा का रंग भी अच्छा है और रेखा मोटी नहीं है, स्पष्ट है और ऊपर की ओर रेगुलर जा रही है और कोई अन्य रेखा इसे ओवरलैप भी नहीं करती है, यानी बाधित नहीं करती है। वहाँ किसी भी प्रकार का रेखाओं का जाल नहीं है और कोई अन्य अशुभ चिन्ह भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इस जातक की तीनों भाग्य रेखा फिर से एक्टिव हो रही है। शनि पर्वत पर भी भाग्य रेखा से 2-3 रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती है। दूसरी ओर सूर्य रेखा से भी कुछ नई शाखाएं निकलकर ऊपर जाती है। इसका मतलब जातक अपने मूल स्वभाव को 52 की उम्र में भी दिखा रहा है। जैसा कि आपको बताया था कि जातक रेगुलर रूप से अपने पहले भी, यानी जब वो व्यापार करता था तब भी नए काम का प्रयोग करता रहता था। अब नौकरी के साथ साथ भी वो नए नए चीज़ों पर हाथ आजमाता रहता है। ये सारी रेखाएं इसी बात को इंगित करती हैं कि जातक बराबर मल्टीपल इनकम के लिए मेहनत करता रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि भाग्य रेखा के साथ साथ अन्य पर्वतों से भी रेखाएं ऊपर की ओर जाती हों तो भाग्य रेखा को सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा जातक मल्टीपल इनकम के लिए मेहनत करता है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि आपको बहुत ध्यान से देखना होगा रेखा किस तरफ की ओर जा रही है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है या ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। नीचे जाने वाली रेखाएं नुकसान देती हैं। ऊपर जाती हुई रेखाएं यदि मस्तिष्क रेखा को पार कर जाती है तो आप मान कर चलिए कि उस रेखा से आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा। अगर ऐसी रेखाएं आपके हाथ में नहीं हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए हाथ में और भी अन्य चीज़ें होती हैं जो आपको भाग्यवान बना सकती है। तो आइए आगे चलते हैं। और हाँ, आपसे निवेदन है कि अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक जा सके। लाइक और शेयर आप करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो हम कह रहे थे शनि पर्वत उन्नत हो, साफ हो, हाथ का रंग थोड़ी बहुत लालिमा अवश्य लिए हो तो आप भाग्यवान हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन चंद्र पर्वत पर मोटी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, क्रॉस है, तो आप मान लीजिए कि अथाह धन संपत्ति होने के बाद भी आप धन का सुख नहीं उठा सकते। आप खुद जज करें कि आप कितने भाग्यवान हैं। धन तो होगा लेकिन खर्चा भी लगा रहेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको जो उपाय करना है वह ये है कि आप अपनी माता की सेवा करिए, नारी जाति का सम्मान करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हाथ में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सुख नहीं होता है। इसका बड़ा कारण यह है कि राहु रेखाएं जो मंगल शुक्र के क्षेत्र से आकर आयु रेखा व भाग्य रेखा को छूती हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यही राहु रेखाएं भाग्य रेखा को काटकर हृदय रेखा को छूती हो या उसे भी काटकर आगे निकल जाती हैं। आयु रेखा व भाग्य रेखा पर यदि राहु रेखा आकर रुक जाती है तो आप अपनी खुशकिस्मती समझिए। जो राहु रेखाएं हृदय रेखा को काट देती हों वो बहुत नुकसान देती हैं, आर्थिक भी और मानसिक भी।
जो राहु रेखाएं पूरी हथेली को डिवाइड करते हैं वो जीवन मरण का प्रश्न खड़ा कर देती हैं। इसकी शांति के लिए सबसे पहले आपको अपने उग्र स्वभाव में शांति लानी होगी। आपको और ज़्यादा विचारशील होना होगा। छोटी छोटी बातों पर शांति से विचार करना होगा, नहीं तो आपका अमूल्य समय वाद विवाद झगड़े फसाद में ही निकल जाएगा। तो आप भाग्य कैसे संवारेंगे? जीवन के अच्छे संस्कारों में बहुत ताकत है, उनका पालन करना आपको सीखना होगा। आप विश्वास करिए कि हाथ की रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। आपके अच्छे कर्म अशुभ रेखाओं को मिटाकर शुभ रेखाओं का निर्माण करती हैं। अगर मेरी बात आपको समझ आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।